एक बार एक सन्यासी मंदिर से वापस लौट रहा होता है। रास्ते में आगे चलकर एक तरफ उसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं और दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई नजर आती है, लेकिन फिर भी वो सन्यासी अपने रास्ते पर चलता रहता है। कुछ देर आगे चलने के बाद वो रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है। दूर दूर तक उस सन्यासी को कोई भी नजर नहीं आता। फिर भी वो सन्यासी अपने रास्ते पर अकेला ही चलता रहता है। अब कुछ देर और आगे चलने के बाद उस सन्यासी को रास्ते में ढेर सारे बंदर नजर आते हैं। इतने सारे बंदर उसने अपनी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे होते। फिर भी वो सन्यासी हिम्मत करके अपने रास्ते पर चलता रहता है। अब जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो बंदर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसको डराने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो उस सन्यासी पर हमला करने वाले हों। सन्यासी बंदरों को देखकर समझ जाता है और फिर वो वहां से भागने लगता है। वो सन्यासी जितना तेज भागता है, बंदर उससे भी ज्यादा तेज भागते हैं। ऐसे में वो सन्यासी वहीं पर रुक जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इन बंदरों से मैं अपनी जान कैसे बचा सकता हूँ। बहुत देर तक वो एक जगह पर खड़ा रहता है। फिर कुछ देर के बाद पीछे से एक और सन्यासी आता है और वो जोर के चिल्लाकर कहता है कि डर का सामना करो। ये बात सुनकर उस सन्यासी के मन में एक विश्वास जाग उठता है और फिर वो सन्यासी उन बंदरों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ता है तो वो सभी बंदर उससे डरकर एक कदम पीछे हटने लगते हैं। ऐसा करते करते कुछ देर बाद वहां से सभी बंदर गायब हो जाते हैं और फिर से वो सन्यासी अपने रास्ते पर चलने लगता है। आप जानते हैं वो सन्यासी कौन था? उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सबको अपने डर का सामना करना चाहिए। हमें डर से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम उस डर से डरेंगे वो डर हमें उतना ही सताएगा, उतना ही डराएगा। इसके लिए हम सबको अपने अपने कंफर्ट जोन से, जिस जोन में हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ पर रहकर हम कुछ भी नया या कुछ भी बड़ा करना नहीं चाहते, हम सबको उस जोन से बाहर आकर कुछ ऐसा करना होगा जिस काम को करने में हमें डर लगता हो, जिस काम को करने में हमें मेहनत करनी पड़ती हो, जिस काम को करने में हमें चैलेंजेस मिलते हो। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करोगे तो एक दिन डर भी आपसे डर कर कहीं दूर भाग जाएगा। ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो बरसों से कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं, कई लोग हमारा मजाक ना उठाने लगे। तो इस कहानी से ये सब हमें सीखने को मिलता है। अगर आप अपने डर का सामना करोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा उस सन्यासी के साथ हुआ था। जब उस सन्यासी ने उन बंदरों को सामना किया तो एक एक करके वो सभी बंदर दूर भाग गए। उसी तरह से जब आप भी अपने डर का सामना करोगे तो एक एक करके आपके सभी डर आपसे डर कर कहीं दूर भाग जाएंगे। और किसी ने सच ही कहा है कि डर के आगे जीत है। 1981 में यूएस में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो कि बच्चों को पॉटरी सिखाते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के मटके बनाना वगैरह वगैरह। एक बार उन्होंने अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके लिए उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को प्रोफेसर ने कहा कि आप सबको मिलकर 30 दिन के अंदर एक परफेक्ट मटका बनाना है। उस मटके के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अभी ग्रुप बी को प्रोफेसर कहते हैं कि आप सबको मिलकर 30 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे मटके बनाने हैं। आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है लेकिन क्वालिटी पर नहीं। तो आप ध्यान रखें कि आप जितने ज़्यादा मटके बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी प्रोफेसर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स मटका बनाने में जुट जाते हैं। सभी अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। अब 30 दिन बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो उन रिजल्ट्स को देखकर प्रोफेसर बहुत हैरान रह जाते हैं। सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि आप भी उन रिजल्ट्स को सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे। ग्रुप ए ने जो मटका बनाया होता है उस मटके में ढेर सारी कमियां होती हैं। वो मटका परफेक्शन के आसपास भी नहीं होता। 30 दिन के बाद भी उन सब ने मिलकर एक मटके को अच्छे से नहीं बनाया होता। दूसरी तरफ जो ग्रुप बी होता है उन्होंने सिर्फ ढेर सारे मटके ही नहीं बनाए होते बल्कि उनके बनाए गए मटके एकदम परफेक्शन के साथ बने होते हैं। वो मटके बड़े फ्लॉलेस होते हैं, उन मटकों में कोई भी कमी नहीं होती। ये देखकर प्रोफेसर बहुत दंग रह जाते हैं। प्रोफेसर सोचने लगते हैं कि ये
कैसे मुमकिन हो सकता है? इतने सारे स्टूडेंट्स मिलकर भी एक मटका परफेक्शन के साथ नहीं बना पाए, और यहाँ पर इन्होंने इतने सारे मटके बना दिए और उनका एक एक मटका इतना खूबसूरत बना हुआ है कि मैं उस मटके में चाह कर भी कोई कमी नहीं निकाल सकता। अभी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इससे हम सभी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। ग्रुप ए सिर्फ इसी चक्कर में अटका रहता है कि उनको एक परफेक्ट मटका बनाना है जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो, उस मटके के अंदर चाहकर भी कोई इतनी सी भी कमी ना ढूंढ सके। इसीलिए वो बार बार एक ही मटके को तोड़ते हैं और फिर से उस पर काम करते हैं जिससे कि वो एक परफेक्ट मटका बना सके। लेकिन फिर भी वो एक मटके को भी परफेक्शन के साथ नहीं बना पाते, और ये सब करते करते पूरे 30 दिन निकल जाते हैं और उनके हाथ में एक भी परफेक्ट मटका नहीं होता। लेकिन दूसरे ग्रुप ने शुरू में जो मटके बनाए वो मटके बहुत ही खराब बने थे। उन मटकों में बहुत सी कमियां थी, लेकिन उन्हें तो क्वांटिटी पर फोकस करना था। उन्होंने शुरू में क्वालिटी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए वो एक के बाद एक मटका बनाते गए और ये सब करते करते उन्होंने बहुत से खराब मटके बनाए। लेकिन फिर भी उन्होंने मटके बनाना नहीं छोड़ा। ये सब करते करते उन्होंने बहुत सी गलतियां की, बहुत से फेलियर्स भी देखे और उन्होंने अपनी गलतियों से सीख भी ली। अब कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया जब उनकी आर्ट में, उनकी कला में एक निखार आने लगा। अब जब भी वो कोई नया मटका बनाते थे तो वो मटका पहले से बहुत बेहतर बनता था। अब आगे चलते चलते उनके मटकों में और परफेक्शन आने लगी और धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मटके बनाने शुरू कर दिए, और ये देखकर प्रोफेसर भी बहुत हैरान रह गए। और यही हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है, और यही बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि अपनी गलतियों से कभी भी घबराओ मत। पहला अटेम्प्ट कभी भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं होता, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड कीप ट्राइंग। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। गलतियां होती रहेंगी, हमें कभी भी अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए। इनफैक्ट उनसे सीखना चाहिए, अपने फेलियर से सीखना चाहिए और फिर से कोशिश करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। फेलियर्स को आने दो, वो सिर्फ आपको डराने के लिए आते हैं, आपको रोकने के लिए नहीं। लेकिन आप उनसे जितना ज़्यादा डरोगे वो आपको उतना ही ज़्यादा डराएंगे। तो फेलियर्स का सामना करो, वो खुद ब खुद आपसे डरकर दूर भाग जाएंगे। बिगर द ड्रीम, मोर इम्पॉर्टेंट द टीम। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले ही मेहनत करके हम कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर सकते। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था और मैं दिन रात मेहनत किया करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं अकेले ही 10-10 लोगों का काम कर सकता हूँ। लेकिन उसकी वजह से मेरी खुद की क्रिएटिविटी सफ़र करने लगी, मेरी ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ भी सफ़र करने लगी, क्योंकि दिन रात मेहनत करने की वजह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस नहीं कर पाता था। लकीली ये बात मुझे जल्द ही समझ में आ गई और फिर मैंने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें ऐसे लोग हों जो अपने काम को करने के लिए पैशनेट हो, जिनके खुद के गोल्स कंपनी के गोल्स से मैच करते हो और जो कंपनी के काम को अपना ही काम समझकर करें और कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर एक टीम में काम करने के लिए तैयार हो। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए टाइम भी मिलने लगा, मेरी क्रिएटिविटी भी इंटैक्ट रही, इनफैक्ट मेरी कंपनी की ग्रोथ भी होने लगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ यू शुड हैव अ गुड टीम। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो कंट्रीब्यूशन चाहे जैसा भी हो, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी कंट्रीब्यूशन ही होता है। जरूरी नहीं कि आपकी टीम में काम करने वाला हर इंसान कुछ बड़ा ही कंट्रीब्यूट करे। इनफैक्ट एक छोटी सी वैल्यू ऐड करने वाले की भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करने वाले की होती है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही खड़ा भरता है। अ स्मॉल स्टेप टेकन डेली टुवर्ड्स योर गोल विल ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल। और यही बात हमें भगवान राम से भी समझने को मिलती है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है जब भगवान राम की पत्नी माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था
और अपने साथ लंका ले गया था। तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर वानरों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, जिससे वो माता सीता को रावण के चंगुल से बचा सके। फिर भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सभी वानरों को एक साथ लेकर लंका की ओर चल पड़ते हैं। आगे चलकर उन्हें एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है, जिसको पार करके ही वो लंका पहुंच सकते हैं। भगवान राम नदी से प्रार्थना करते हैं कि वो नदी उनको आगे जाने का रास्ता दिखाए, लेकिन भगवान राम की प्रार्थना करने के बाद भी नदी भगवान को आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाती। फिर गुस्से में भगवान राम जैसे ही अपना धनुष निकालते हैं, तभी नदी से देवता प्रकट होते हैं और भगवान से कहते हैं कि नदी को पार करने के लिए आपको एक पुल का निर्माण करना चाहिए। फिर भगवान राम सभी वानरों से कहते हैं कि क्यों ना पत्थरों से इस नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाए, जो हम सबका बोझ भी सह सके और हमें यह नदी भी पार करा सके। फिर सभी वानर एक साथ मिलकर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र पर पत्थरों का एक विशाल पुल बनाने लगते हैं। एक छोटी सी गिलहरी ये सब देखकर वहां आती है और छोटे छोटे पत्थर अपने मुंह में डालकर वानरों को हाथ बटाने की कोशिश करती है। वानरों को उस छोटी सी गिलहरी को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ और हमें हमारा काम करने दो। वो छोटी सी गिलहरी उनकी तरफ देखकर कहती है, मैं भी इस पुल को बनाने में मदद करना चाहती हूँ, जिससे हम माता सीता को रावण के चंगुल से बचा सकें। यह सुनकर सभी वानर जोर से हंसने लगते हैं और गिलहरी की नकल उतारते हुए कहते हैं, हमने अपने जीवन में ऐसी बेतुकी बात कभी किसी को करते हुए नहीं सुना। फिर भी वो गिलहरी छोटे छोटे पत्थर उठाती है और नदी के किनारे रखने लगती है। तब अचानक से एक वानर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस गिलहरी को उठाकर हवा में उछाल देता है। वो गिलहरी रोती रोती जोर से भगवान राम के नाम का स्मरण करने लगती है, हे राम हे राम हे राम। भगवान राम बड़े प्रेम से गिलहरी को अपने हाथ में थाम लेते हैं और नाराज होकर वानरों से कहने लगते हैं कि हमें किसी को भी अपने से कमजोर या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर जीव अपनी शक्ति के हिसाब से ही अपना योगदान देता है और इतने बड़े पुल का निर्माण करने के लिए सभी की मदद बहुत जरूरी है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा है या फिर कितना ताकतवर है, फर्क इससे पड़ता है कि कौन कितने प्रेम से और कितनी सच्चाई से अपना योगदान देता है। और वो बताते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों के बीच में गिलहरी के द्वारा रखे गए ये छोटे छोटे पत्थर इस पुल को और मजबूत बनाते हैं और इसे गिरने से भी बचाते हैं। और फिर बड़े प्रेम से भगवान राम गिलहरी की कमर पर हाथ फेरते हैं और तभी से उसकी कमर पर भगवान राम की 3 उंगलियों के निशान आज भी हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से हम इंसानों को भी कभी कभी उन लोगों से तकलीफ होने लगती है जो हम जैसे नहीं होते, हम जैसे बुद्धिमान नहीं होते, हम जैसे ताकतवर नहीं होते, और हम सोचते हैं हम एक जैसे नहीं हो सकते जब तक हम एक ही भाषा नहीं बोलते, हम एक ही तरह से सब काम नहीं करते। असल में एकजुटता एक जैसा दिखने में नहीं, बल्कि एक साथ जुटकर मंजिल को पाने में है। उदाहरण के तौर पर देखें, हमारे हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, फिर भी जो काम वो अकेली उंगली नहीं कर सकती वो सब एक साथ मिलकर कर सकती हैं। तो कुछ भी काम करने के लिए हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जो काम हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं वो काम हम कभी भी अकेले नहीं कर सकते। इस पुल का निर्माण भगवान राम अकेले भी कर सकते थे, लेकिन संसार को एकजुटता का एक उदाहरण देने के लिए ही भगवान राम ने सभी वानरों की एक सेना बनाई और इस सेना में गिलहरी को भी अपना योगदान देने से नहीं रोका। हमें भी ये सोचना चाहिए, अगर हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए एकजुटता होनी बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान कितना बड़ा या कितना छोटा योगदान दे, योगदान योगदान होता है अगर उसके अंदर वही सच्चाई और वही भक्ति हो तो ये बात थी एक टीम में रहकर काम करने की, पैशन के साथ काम करने की, एक स्पिरिट के साथ काम करने की, एक कॉमन गोल के लिए एक साथ मिलकर काम करने की। और भगवान राम की सेना ने ये कर दिखाया। उन सब ने अपना अपना योगदान दिया और सही इंटेंशन के साथ दिया, और ये बात भगवान राम ने भी जानी। इसलिए उन्होंने गिलहरी को भी अपना काम करने से नहीं रोका और वानरों को भी अपना काम करने से नहीं रोका। उनकी सेना ने पूरे पैशन के साथ अपना काम किया और नदी पर पत्थरों से एक पुल का निर्माण करने में
में वो कामयाब भी हुए। अगर हम सब भी इस टेक्निक को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ भी हासिल करने के लिए सक्षम हैं। हमारे लिए कुछ भी जीवन में इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहें आप वो सब हासिल कर सकते हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस व्लॉग को सुनने के लिए, अपना टाइम स्पेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।